नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में 2 दिनों की एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की जम के चर्चा हुई। जम के चर्चा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 16 घंटे तक लगातार 2 दिनों में उन्होंने समीक्षा की। पहले दिन 13 विभागों के सारे मामलों की उन्होंने समीक्षा की। दूसरे दिन यानी कि आज कानून व्यवस्था को लेकर सभी 6 पुलिस रेंज की उन्होंने समीक्षा की और लगभग सभी रेंज पे कार्य प्रणाली को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई। मतलब ये कि अब तक जो सौम्य सरल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम किससे जाने जाते थे, आज पता चला अधिकारियों को, प्रशासन चलाने वाले को, कि मुख्यमंत्री जब अपने पे आएंगे तो निश्चित तौर पे नाराजगी भी जाहिर करेंगे। अब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कार्रवाई मैं करूंगा। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। और 13 सितंबर ये 2 तारीखें हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के कलेक्टर्स के साथ पुलिस अधीक्षकों की राजधानी में पाठशाला लगाई गई। इस पाठशाला के प्रिंसिपल रहे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय। दोनों दिन लगातार 8 घंटे तक बैक टू बैक बैठक हुई। पहले दिन कलेक्टर्स की क्लास लगी तो दूसरे दिन पुलिस अधीक्षकों का नंबर आया। पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इधर सीएम ने कभी दुलार से तो कभी तेज तर्रार तरीके से निर्देश दिए। पॉइंट टू पॉइंट समझिए बैठक में क्या हुआ। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश भर के कलेक्टर्स एसपी के साथ की मैराथन बैठक। बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, सरगुजा और बस्तर रेंज की हुई समीक्षा। कानून व्यवस्था को लेकर बैठक में दिखी सीएम की नाराजगी। बिलासपुर में गौ तस्करी और नशे के खिलाफ एंड टू एंड कार्रवाई के निर्देश। दुर्ग में मामलों को जल्दी सुलझाने के लिए पुलिसिंग को अपडेट करने के निर्देश। राजनांदगांव में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने और आरोपों से बचने की हिदायत। रायपुर में छवि सुधारने, रात भर गश्त लगाने के साथ नशे के खिलाफ जागरूकता लाने की नसीहत। सरगुजा में सीमावर्ती क्षेत्रों की सतत निगरानी और आपराधिक व्यक्तियों पर नजर रखने के निर्देश। और आज हमारी सरकार में 8 महीने में जो अपराध के जो आंकड़े हैं उनमें अगर तुलना करें तो हमारी सरकार में अपराधों की संख्या काफी कम है। कानून व्यवस्था अच्छी है और हमारे सभी अधिकारी मन लगा के काम कर रहे हैं। सभी कानून व्यवस्था ठीक रहना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ का समुचित विकास हो इसकी भी चिंता कर रहे हैं। अब एक तरफ प्रशासन में पहले से और ज्यादा कसावट लाने की तैयारी है, दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर है। दोनों दिन बैठकें चली और दोनों दिन कांग्रेस ने सत्ता को घेरने की कोशिश की। पुलिस अधीक्षकों की बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया, जिसमें दीपक बैज ने कहा कि ये अगर संभव हो पा रहा है तो कांग्रेस की वजह से। सरकार में कोई योजना नहीं है, जो चल रही है वो विफल हैं। पहले खुद में सामंजस्य बनाएं। ये अगर कहीं संभव हो पा रहा है तो कांग्रेस पार्टी के आंदोलन और कांग्रेस पार्टी की आक्रामकता वजह से, इसलिए कि हम लगातार यही चीज बोलते आ रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। सरकार में कोई योजनाएं भी नहीं है। कानून व्यवस्था तो चरमरा चुकी है। आप कलेक्टर और एसपी को आप निर्देशित करते हैं सामंजस्य बनाइए। पहले तो आप लोग तो सामंजस्य हो जाइए। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, उसके बाद महाज्ञानी मंत्री। 2 दिनों तक बैठकों के बाद सीएम साय ने अच्छे रिजल्ट मिलने की बात कही है। कलेक्टर्स एसपी की बैठक में सख्त रवैया सीएम का जरूर दिखा। इसके पीछे बीजेपी के सुशासन का वादा भी नजर आता है। इधर 2 दिनों तक क्लास लगने के बाद अधिकारियों में एक नयापन और प्रशासन में पैनापन आने की उम्मीद तो लग रही है, लेकिन अधिकारी शासन की ऐसी कड़ी है जिन्होंने दोनों पक्षों की सरकार को देखा है। अब इस बैठक के बाद जिम्मेदारियां और काम दोनों बढ़ गए हैं। बहरहाल अधिकारियों को छत्तीसगढ़ में कानूनी राज स्थापित करने का मंत्र मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।
तो आपने देखा कि किस तरह से इस पे सियासत भी हो रही है, और सियासत हो भी क्यों ना, अगर प्रदेश के मुखिया सारे जिलों के मुखिया के साथ बैठ के 2 दिनों तक चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसका असर देखने को जरूर मिल सकता है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही खास और समृद्ध पैनल हमारे साथ मौजूद है। पहले पैनल के लोगों को, मेहमानों का स्वागत करते हुए आपसे तारुफ करा देता हूं। बीजेपी की ओर से ब्रजेश नाथ पांडे जी है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, बीजेपी के बड़े नेता है, प्रवक्ता है। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट तक के अधिवक्ता है, लगातार कांग्रेस पार्टी में सक्रिय है, आप प्रवक्ता भी है। अमित जी, आपका भी स्वागत है। जोगी कांग्रेस से वरिष्ठ प्रवक्ता और अधिवक्ता भगवानू नायक भी हमारे साथ है, आप भी वरिष्ठ अधिवक्ता है, रायपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। भगवानू जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले, शासन प्रशासन की गतिविधियों को करीब से देखने समझने वाले आर कृष्णदास जी भी हमारे साथ है। कृष्णदास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कृष्णदास जी, आज मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आप जितने पहलुओं को समझ रहे हैं, शायद हम और तमाम राजनीतिक मेहमान उतने पहलू को ना समझ पाए। तो 2 दिनों तक 16 घंटे तक चली इस समीक्षा, चर्चा, और उसके बाद कानून व्यवस्था पे लगातार उठते सवालों के बीच मुख्यमंत्री के कड़े तेवर, क्या संदेश है और क्या इसका असर होगा आने वाले समय में? कृष्णदास जी, क्या आपकी समीक्षा कहती है? अवधेश जी, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा इशू है जो इंस्टेंटली दिखता है आपको, क्योंकि बाकी डेवलपमेंट्स काम जो है वो बाद में दिखते हैं, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है वो तुरंत दिखता है लोगों को, क्योंकि उसमें कोई ना कोई प्रताड़ित होता है। तो इसके कारण इसका इम्पैक्ट जो है समाज में और सरकार में ज्यादा रहता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में या तो क्राइम से रिलेटेड है, या तो आप देखिएगा उसमें कोई ना कोई पीड़ित रहता है तो समाज में एक बड़ा संदेश जाता है। तो सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना ये सरकार की अपनी मजबूरी है, क्योंकि ये इंस्टेंटली दिखता है सरकार का परफॉर्मेंस। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो बिल्कुल एक जो उनके जो प्रदेश के जो मुखिया के नाते उनने जो एक लगाम लगाने की कोशिश की है लॉ एंड ऑर्डर में, तो ये बिल्कुल जायज है। और दूसरा जो है, मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक और संदेश जो देना चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी को बहुत सरल सीधा स्वभाव का भी एक व्यक्तित्व है, वो है भी वास्तव में। तो लेकिन प्रशासन के बीच में ये उनका छवि नहीं होना चाहिए, ये भी उनने एक प्रकार से संकेत दे दिया है कि जब वो मुखिया के नाते आपके साथ में जब चर्चा करेंगे तो उनका रुख कुछ अलग होगा। ये भी एक संदेश इस बैठक से जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री भले व्यक्तिगत तौर पे सीधे सौम्य सरल हो, लेकिन प्रशासन के मुखिया, प्रशासनिक मुखिया के नाते जरूर उनके हाथ में जो लगाम है वो बड़ी टाइट होगी। और शायद संदेश यही था कि 2 दिनों तक लगातार वो कार्यप्रणाली को लेकर समीक्षाओं के दौरान जो है नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। अमित जी, कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी 2 दिनों की समीक्षा? ठीक है, सियासत के तौर पे, सियासी तौर पे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि कांग्रेस की सक्रियता के कारण ही आज मुख्यमंत्री को समीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन आप वरिष्ठ अधिवक्ता है, कानून के पहलुओं को समझते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर जानते हैं, क्या इसका असर होगा आने वाले समय में? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि अभी घटनाएं कम हुई हैं, मुझे लगता है इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है और इनके आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। अगर 8 माह में 3094 महिलाओं के साथ घटना घटित हो जाए और जिस प्रकार से 600 से ज्यादा बलात्कार हो, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को ये नहीं कहना चाहिए था। और लगातार अगर आप देखिए कि समीक्षा बैठक की जा रही है, निश्चित तौर पे कोई भी शासन प्रशासन के लिए समीक्षा जन निवारण समस्याओं को लेके होनी चाहिए। सुशासन अगर रखना है तो आपको कसौटी पे खड़ा उतरना पड़ेगा। और जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि कसौटी पर कसावट अति आवश्यक है, लेकिन अगर जिस प्रदेश के अगर मंत्री कहें कि आप जो ब्रांड की शराब आप चाहेंगे वो आपको इस प्रदेश में मिलेगी, लेकिन अस्पतालों में अगर दवाई ना मिले, और जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री के जगह स्टेटमेंट उस पर आए, मुझे लगता है कि सुशासन के लिए और प्रशासन के लिए ये सब मुद्दों पे चर्चा अति आवश्यक है। लेकिन जिस प्रकार से आज आपने ही कहा कि कल कलेक्टरों के साथ उनकी बैठक हुई थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, और आज एसपीओ के साथ उनकी बैठक हुई, मुझे लगता है जिस प्रकार की घटनाएं देखने को पिछले 9 महीने में मिली, चाहे चेन स्नैचिंग हो, डकैती हो, और लगातार जो घटनाएं हुई हैं, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से, चाहे बड़ौदा बाजार की वो दुखद घटना हो जिसमें एसपी और कलेक्टर के कार्यालय जलाए गए, भिलाई की वो घटना हो जिसमें 4 साल की बच्ची के साथ जो घटनाएं हुई, जिस प्रकार से बाद में उसमें FIR की गई, और लगातार चाहे रायगढ़ की घटना हो 20 दिन बाद हमारे NSY के कार्यकर्ताओं पे तुरंत FIR कर दिया गया, सामने वाले पक्ष के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को 5 घंटे बैठना पड़ा।
अगर ये सुशासन है तो मुझे लगता है कि इनको फिर से सुशासन के डेफिनेशन को फिर से चेक करना चाहिए। तो विजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी है। विजेश जी, सुशासन के डेफिनेशन को फिर से समझने की आवश्यकता है। सियासत तौर पे चर्चा तो हो रही है, अमित जी कह रहे हैं कि सुशासन के डेफिनेशन को समझना होगा, लेकिन 2 दिनों तक मुख्यमंत्री का 16 घंटे बैठ के समीक्षा करना और कड़ी नाराजगी जताते हुए कड़े निर्देश देना, 2 पन्नों का निर्देश है विजेश जी, 2 पन्नों में भरा हुआ है निर्देश ही। क्या संदेश इसका होगा, क्या असर होगा? देखिए, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, विपक्ष में है, तो उनको तो राजनीति करना है, वो बताएंगे। लेकिन जिस तरह से अमित भाई हैं मेरे छोटे, उन्होंने वो बता रहे थे कि अपराध बढ़ गया है, तो मैं ये लेके आया हूं रिपोर्ट जो गृह विभाग के द्वारा जारी हुआ है। और विजय शर्मा जी जो गृह मंत्री हैं, पिछले 20-25 दिन पहले आप मीडिया वालों के सामने और पब्लिक डोमेन में ये आंकड़े हैं, जो 3 साल के आंकड़ों और पिछले 8 महीने के जो अपराध थे उसमें तुलना करके बता दिया था कि क्या अपराध की स्थिति है, अपराध घटा है या बढ़ा है। तो उन आंकड़ों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अपराधों में कमी आई है। रहा सवाल जो कल मीटिंग हुई और आज मीटिंग हुई, तो जिस तरीके से कल कलेक्टर साहब लोग के साथ मीटिंग हुई, उसमें मुख्यमंत्री जी का यह संदेश था कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो एक गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, योजनाएं क्रियान्वित सही ढंग से हो रही कि नहीं हो रही है। और मैं जहां तक समझता हूं ये कि रूटीन मीटिंग है, हर 6-8 महीने के बाद ऐसी मीटिंग कलेक्टर और एसपी के साथ होती रहेगी, ताकि हम जान सके कि हमारी सरकार की योजनाएं लोगों तक जा रही है कि नहीं जा रही है, सही लोगों को मिल रही है नहीं मिल रही है। जैसे आपने बताया कि रेंज वाइज समीक्षा की गई है और उन्होंने जो गलत पाया है उसकी निंदा की। जैसे हम लोग जानते हैं कि शंकर भगवान बहुत शांत होते हैं और कभी कभी तांडव दिखाते हैं। हमने इस मुख्यमंत्री जो विष्णु देव साय हैं उनका आज तांडव देखा कि वे गलत चीजों पे नाराज हुए हैं। आज उनका गुस्सा दिखा सबको, तो वो कभी कभी गलत चीजों पे अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। और यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छे से चल रहा है और निश्चित तौर पर अपराधों पर कमी आएगी, थोड़ा समय चाहिए हम लोगों को। और हर रेंज वाइज उन्होंने कहा है कि जिस रेंज में ज्यादा है वहां सुधारने की जरूरत है। विशेष तौर पर राजधानी पे जोर दिया है, पुलिसिंग की जरूरत है, पेट्रोलिंग की जरूरत है। और कुछ इन्होंने यह भी स्वीकार किया कि राजधानी के कुछ अपराधों से छवि खराब हुई है पुलिस की, तो जो सच है उसको स्वीकार किया है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि यह बड़ी बात है कि सच को स्वीकार करके सुधारात्मक तौर पे निर्देश जारी करना। भगवानू जी, आप भी जरा समीक्षा कर दीजिए 2 दिनों की बैठक पे, क्योंकि कानून व्यवस्था एक ऐसा विषय है जिसे आप, मैं, तमाम जो लोग हैं वो सीधे कनेक्ट होते हैं, सीधे जुड़े होते हैं और सीधे प्रभावित होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक सटीक समय में एक सटीक एक्शन प्लान करते हुए जो लगातार 2 दिनों का जो बैठक लिया और जो गंभीरता दिखाई, निश्चित रूप से एक सरल, एक सौम्य व्यक्ति है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में और पूरे रायपुर में आप देखिए क्राइम रेट जो बढ़ा है किसी से छिपा नहीं है। हम यहाँ पर दलगत राजनीति से अगर ऊपर बैठ करके बात करें, ऐसा कोई भी दिन नहीं जब कोई भी अखबार अगर हम उठा लें, जब कोई गांजा की तस्करी करते हुए, कोई अवैध शराब या किसी की हत्या, किसी के लूट, बस्तर से लेकर सरगुजा तक और महासमुंद से लेकर कवर्धा तक डेली चोरी, डकैती, लड़ाई झगड़े, अपराध की घटनाएं घटी है। अमित भाई ने कहा, मैं उनका भी समर्थन करूंगा। अब महिला अपराध भी बढ़े हैं लगातार आप रायपुर राजधानी में देखेंगे चाकूबाजी की जो घटनाएं वो रुक नहीं रही है। ऐसे में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर गंभीरता दिखा रही तो दलगत राजनीति से उठ करके हम उनका स्वागत करते हैं। और ये जिम्मेदारी है सरकार की। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में पुलिस और लोक व्यवस्था ये राज्य की विषय वस्तु है और नागरिकों की सुरक्षा करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। आखिर पुलिस की जो धमक है और उनकी जो जूतों की जो डर है वो अपराधियों को क्यों नहीं डरा रहा है, क्यों अपराधियों के हौसले बुलंद है। आप खुलेआम देख सकते हैं नशाखोरी चल रही है, नशे के कारोबार हो रहा है लगातार। किसी के साथ भी कोई भी अनहोनी घटना कभी भी घट सकती है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य रहा है जिसको शांति के टापू, सामाजिक सद्भाव, भाईचारे का शांत प्रदेश के रूप में जाना जाता था। लेकिन विगत कुछ वर्षों से आप देख सकते हैं जो स्थिति है बहुत भयावह हुई है और लोग डरे और सहमे हुए। और सही समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सही कदम उठाया, हम उनका स्वागत करते हैं। कृष्णा जी का रुख करूंगा। कृष्णादास जी, ये एक बात निकल के कॉमन ये आ रही कि साहब समीक्षा हुई है, सही समय पे समीक्षा हुई है, इसका रिफ्लेक्शन जो है वो आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। और जिस कानून की धमक की बात कही जा रही है वो शायद समाज में स्थापित हो, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि विष्णु राज में जो कानून व्यवस्था है वो तो साहब लागू करना पड़ेगा आपको। देखिए, मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उसका पालन तो आखिरकार पुलिस वालों को ही करना है। और ये चीज
आपने संविधान में भी मेंशन है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो तो उनके पास में है। ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का कार्यकर्ता जाके लॉ एंड ऑर्डर को तो नहीं संभाल सकता। आपको काम तो इन्हीं से करवाना है। तो जो मैसेज इनको देना था आज मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को थोड़ा और कड़ा होना चाहिए और कड़ा होना पड़ेगा उनको, क्योंकि जिस तरीके से बात आ रही है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हम बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं बोल सकते, क्योंकि चाकूबाजी की घटना जैसे भगवानू जी ने जिस चीज का जिक्र किया, अमित जी ने जिस चीज का जिक्र किया है, तो आप एकदम सेटिस्फाई नहीं हो सकते अवधेश जी जब लॉ एंड ऑर्डर की इशू आती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से व्यक्ति डायरेक्ट इससे पीड़ित रहता है, कोई परिवार पीड़ित रहता है, तो हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। मुख्यमंत्री जी ने जितना कहा है वो पर्याप्त नहीं है, उनको और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पुलिस वालों से काम निकालने का उनको और अभियान तेज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने से देखिए बड़ी हैरत की बात है कि कल कलेक्टरों के साथ कॉन्फ्रेंस जारी है। अब बलौदाबाजार में साहब एक ही परिवार में 4 लोगों की हत्या हो जाती है, बड़ा दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा विषय जिससे हर आदमी सीधे जुड़ा हुआ है। अमित जी, क्या लगता है कि सियासत से परे हट के प्रदेश की छवि को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि आप तो तीनों विधि विशेषज्ञ मौजूद हैं आज। जी, निश्चित तौर पे मैंने कहा ना, यही पुलिस पहले भी थी, यही अधिकारी पहले भी थे, लेकिन हमारे समय में अगर आप देखेंगे तो खाकी की चमक और बूटों की धमक दिखती थी। और मैं बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी बैठक ली, आज भी बैठक ली, और मैंने पहले ही कहा कि किसी भी सरकार के लिए जन समस्या को लेकर समीक्षा अति आवश्यक है। हम भी करते थे, लेकिन हमारे समय में आपको वो दृश्य याद होगा, छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता ने भी वो दृश्य देखा है, जब समीक्षा बैठक हुआ करती थी न्यू सर्किट हाउस में, तो उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ गृह मंत्री भी हुआ करते थे। लेकिन कल के कलेक्टर के बैठक में प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है वो भी नदारद थे, एक तो अमेरिका गए हैं, मैं मान सकता हूं, लेकिन आज अगर एसपी और कलेक्टर की बैठक से गृह मंत्री नदारद हो, तो मुझे लगता है कि जो पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाले लोगों को इस पे भी कुछ विचार करना चाहिए कि अगर वहां पर क्या इनिशिएटिव लिया गया, क्या उनको डायरेक्शंस दिए गए, क्या उस पे जो यहां पर कमी थी उस पे जो चर्चा हुई, अगर उस पे गृह मंत्री ना बैठे, क्योंकि हमारा राज्य जो है वो हम सब जानते हैं कि नक्सलवाद से प्रभावित है। तो मुझे लगता है ऐसी महत्वपूर्ण बैठक पे अगर गृह मंत्री ना बैठे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। विजय जी मौजूद है हमारे साथ। विजय जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी विद द डिफरेंस, ये बातें निकल के आ रही। मुझे मेरा सजेशन है कि आने वाले समय में अगर कभी मुख्यमंत्री जी बैठक लें तो मुझे लगता है गृह मंत्री जी को उसमें बैठना चाहिए, ये मेरा निवेदन भी है। ठीक है, लेकिन जो जानकारी है अमित जी, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं दर्शकों को। विजय शर्मा बतौर गृह मंत्री बिलासपुर रेंज में जाके उन्होंने बैठक ली थी, समीक्षा की थी, और वहां से जो रिपोर्ट तैयार हुई वो मुख्यमंत्री के सामने पेश किया गया। मेरी जानकारी ये प्रदेश की बैठक थी, बिल्कुल प्रदेश के गृह मंत्री हैं। बिल्कुल सही। विजय जी, आप जवाब भी इस पे दे दीजिएगा कि साहब गृह मंत्री क्यों मौजूद नहीं थे गृह विभाग की समीक्षा बैठक पे, पुलिस की समीक्षा बैठक पे, कानून व्यवस्था के सवाल पे, और जरा इस पे भी जवाब दे दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि इन 2 दिनों के बैठक के बाद आगामी दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को लेके, कानून व्यवस्था को लेके इतने सवाल नहीं उठेंगे जो आज तक उठे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बलौदाबाजार की घटना का उल्लेख कर दूं। मेरे तीनों पैनलिस्ट भाइयों ने इस बात का उल्लेख किया और आपने भी हेडलाइन किया उस चीज को कि जिस तरीके से वहां पे जो घटना हुई वो दुर्भाग्यजनक थी। उसमें षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था इसकी जांच चल रही है, और नहीं, मैं उस पर नहीं पहुंच रहा हूं, मैं वहां तक नहीं आ रहा हूं, लेकिन जांच चल रही है। और जो दोषी, मैं अधिकारियों पे आ रहा हूं, जो दोषी अधिकारी पाए गए प्राइमा फेसी, उनको सस्पेंड किया गया, उनको वहां से हटाया गया और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच भी चल रही है। मेरा कहना यह है। हाँ, का सवाल है, छोड़ दीजिए एक जिले तो ये है। उसके बाद इन्होंने कहा कि गृह मंत्री क्यों एब्सेंट थे। देखिए, गृह मंत्री जी हमेशा अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। आज विशेष रूप से प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी के साथ ये थी, गृह मंत्री जी का अलग से कार्यक्रम तय था। मैं ये नहीं कहता कि उनको नहीं आना चाहिए था, ये नहीं कहता हूं, लेकिन उनका एक व्यवस्था का सवाल है। और आज सिर्फ मुख्यमंत्री जी के साथ था, फेस टू फेस सबका होने का, तो उन्होंने अपनी बात रखी। गृह मंत्री तो हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। जी ठीक है, भगवानू जी संक्षेप में समीक्षा कीजिएगा। वही सवाल जो मैंने विजय जी से लिया था कि क्या इन 2 दिनों के बैठक के बाद आपको प्रदेश में आने वाले समय में कानून व्यवस्था का कुछ असर दिखाई पड़ेगा, प्रभाव दिखाई पड़ेगा इन 2 दिनों की बैठक की, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पहली सरकार के मुखिया आपके पार्टी के स्वर्गीय अजीत जोगी थे, इसलिए मैं आपसे सवाल ले रहा हूं। देखिए, जोगी जी के शासनकाल को तो आज भी याद करते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जब अपराधी भूमिगत हो गए थे उस समय,
और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जिस प्रकार से सरल है, सौम्य है, इस प्रकार से उनको एक अपने अंदर में एक कुशल और जो कड़क छवि जो है उनको दिखानी पड़ेगी। लगातार ऐसे बैठकें करनी पड़ेगी और हमको जो हमारे राज्य की जो पुलिसिंग व्यवस्था है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उस तर्ज पे हमें करना पड़ेगा। पुलिस आज जो भी अधिकारी कर्मचारी उनके ऊपर भी बहुत सारे वर्डन होते हैं। 8 घंटे की इनको ड्यूटी होनी चाहिए। भगवान जी कह रहे हैं कि यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। कानून, रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए कोई भी काम, और पुलिसिंग जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त हो, लगातार ऐसे बैठकें हो, लगातार हम अभी 1 जुलाई से नए कानून आए, उसका कितना हम फॉलोअप कर रहे हैं, कितना उस पर हम जा रहे हैं कि सही तरीके से FIR हो रहा है, अपराधों का पता चल रहा है, अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, इन सब पर विचार करने का। एक बार मैं कृष्णा दास जी के पास जाता हूं, अमित जी आपके पास आ रहा हूं। कृष्णा दास जी, एक बड़ा साधारण सा सवाल है मेरा आपसे, 2 दिनों की बैठक, क्या अब प्रशासनिक फेरबदल भी दिखाई पड़ेगा? क्योंकि केवल नाराजगी से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेंगे तभी पता चलेगा जब SP कलेक्टर का कुछ तो फेरबदल किया जाएगा। क्या संभावना? आप दर्जनों सैकड़ों ऐसे बैठके को आप कवर कर चुके हैं, आप देख चुके हैं। कृष्णा दास जी, मुझे नहीं लगता अवधेश जी कुछ बड़ा रिसफल के चांसेस है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर ऑफिसर से को सिंगल आउट नहीं किया गया था और किसी पर्टिकुलर इशू पे मुख्यमंत्री जी ने कोई समीक्षा नहीं की। तो मुझे नहीं लगता ये एक ओवरऑल समीक्षा बैठक थी। किसी को अगर सिंगल आउट करते तो हमको संभावना लगती कि इनको कार्रवाई कर सकती थी। और दूसरा, जो आगामी आपका सिविक बॉडी के इलेक्शंस हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फेरबदल की इमीडिएट कोई चांसेस अभी दिख रहे हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल गंभीर टिप्पणी आपने की। अमित जी, अब मैं आपको टाइम दे, आप जवाब दे दीजिएगा और इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि देर से ही सही लेकिन दुरुस्त समीक्षा की गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई ब्रजेश भैया का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा गृह मंत्री अधिकारियों से मिलते रहते हैं, तो क्या इन 9 महीनों में मुख्यमंत्री कलेक्टर और SP से नहीं मिलते या उन्हें नहीं जानते? मेरा ये आपके समक्ष और आपके दर्शकों के लिए प्रश्न मैं छोड़ देता हूं। दूसरा, आपने कहा तो मैं आपको बता दूं कि आम आदमी और खास आदमी की पुलिसिंग नहीं चलेगी, क्योंकि हमने देखा कई ऐसी घटनाएं कि जहां सख्त धाराओं पे कार्रवाई होनी थी, वहां पर जिस प्रकार से सामान्य धारा लगा के लोगों को छोड़ा गया। मैं नहीं जाना चाहता उस पे कौन से मैटर पे, लेकिन मैं फिर उल्लेख कर दूं कि अगर कोई अधिकारी की धर्म पत्नी से गाड़ी ठुक जाए, और मैं उस मैटर को आप बेहतर जानते हैं, तो आम आदमी और खास आदमी में अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे लगता है, पहली बात। दूसरी बात कि आपने कहा कि मैं भगवानू जी की बातों पे आता हूं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे अभिन्न मित्र हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों की पुलिस की तरह होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी वही पुलिस है जो हमारे शासनकाल में कहीं बेहतर काम करते थे। यहाँ पर भी उतने ही काबिल अधिकारी हैं, बस शर्त है उन्हें फ्री हैंड छोड़ने का। अगर आप उन्हें राजनीतिक चश्मे से, अगर राजनीतिक दबाव में रखेंगे तो घटनाएं। सर, समापन का समय है, मैं विजय जी का रुख करता हूं। विजय जी, क्या आपको लगता है कि अब प्रदेश की स्थिति सुधरेगी? इसलिए अब शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस बीते कुछ महीनों से लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सड़कों पे दिखाई पड़ रही है। अभी भी पदयात्रा करने वाले रायपुर से बलौदाबाजार पदयात्रा करेगी कांग्रेस, तय हो चुका है। देखिए, कांग्रेस, मैंने शुरू में ही कहा स्टार्टिंग में कि वो राजनीतिक पार्टी राजनीति करेगी, क्योंकि अभी रायपुर के एक विधानसभा उपचुनाव है और नगरीय निकाय चुनाव है, तो उस हिसाब से पदयात्रा कर रही है और राजनीति कर रही है। लेकिन उसके पहले जो आपका एक सवाल था, तबादला होगा क्या कुछ अधिकारियों कर्मचारियों का, तो देखिए अभी मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक ली है, हिदायत दी है, एक समय सीमा निर्धारित की है किसी भी चीज के लिए। यदि उसमें खरा नहीं उतरते हैं अगले मीटिंग के तक, उसके बाद ये असर दिखेगा आपको, इसके पहले नहीं। और मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करता हूं कि अगले कुछ दिनों में निश्चित तौर पर अपराध में कमी होता दिखेगा आपको, और पुलिस का भय गुंडों में, अपराधियों में निश्चित तौर पर दिखेगा। भगवानू जी, संक्षेप में टिप्पणी, क्या एक तरह का कानून लागू होगा? जिस बात का जिक्र अमित जी कर रहे थे कि मास और क्लास में डिफरेंस नहीं होना चाहिए कम से कम कानून के मामले पे। बिल्कुल नहीं, इसमें तो ये हमारा लॉ जो है किसी को अलाउ नहीं करता। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, सबके लिए। अगर कोई अपराधी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और लगातार इस प्रकार की जो बैठकें हैं वो होनी चाहिए और कड़े कानून बना करके अपराधियों से निपटने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल कृष्णा दास जी से ले लेता, फिर मैं समाप्त करूंगा। कृष्णा दास जी, क्या आपको लगता है कि प्रदेश में हर
3 महीने में कम से कम ऐसी बैठकें, ऐसी समीक्षा होनी चाहिए ताकि न केवल राजनीतिकगत बल्कि लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली या लोगों से सीधे कनेक्ट होने वाले विषय पे कम से कम सरकार के मुखिया को अवगत होना पड़ेगा। अवधेश जी, ऐसे मीटिंग तो होते रहते हैं। देखिए, जब आप पूरे प्रशासन की एक तंत्र को एक जगह बुला लेते हैं तो वो भी कोई छोटा मोटा चुनौती नहीं रहती, क्योंकि आप पूरे जिले को छोड़ के एसपी कलेक्टर आना, तो जब मुख्यमंत्री जी संबंधित जिले में जाते होंगे तो स्वाभाविक है वहां भी समीक्षा करते होंगे। मुझे लगता है यार, जो 3 महीना का जो आप बोल रहे हैं वो पर्याप्त है। 3 महीने में समीक्षा हो रही है वो सब सफिशिएंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, इन लोग के तो दौरे लगे रहते हैं। मंत्री हर प्रभारी जिले के हर जिले में प्रभारी मंत्री होते हैं। समीक्षा तो निरंतर चलते रहती है, तो इसीलिए कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं कि आप लगातार समीक्षा ही करते रहें, क्योंकि आपको तो आखिरी में क्रियान्वित करना है कि उसको तो आपको ट्रांसलेट इनटू एक्शन करना ही पड़ेगा ना। जी बिल्कुल सही कहा कि समीक्षा से ज्यादा बढ़ के महत्वपूर्ण यह है कि उन समीक्षा के निर्देशों का धरातल पे 100% पालन हो, और जिस क्रियान्वयन को लेके बार बार इस तंत्र में सवाल उठते हैं, इस तंत्र मतलब इस सरकार नहीं पूरे तंत्र में सवाल उठते हैं कि साहब क्रियान्वयन में दिक्कत है, उस क्रियान्वयन को दुरुस्त किया जा सके, कम से कम ये सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। फिलहाल आज इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, भगवानू जी आपका शुक्रिया, विजय जी आपका शुक्रिया, कृष्णदास जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।